आंदोलन देश विरोधी तत्वों के हाथ में है। ये जो 26 जनवरी में जिस तरीके से हुड़दंग हुई, उस पे आपका मत जानना चाहते हैं। जो कुछ भी 26 जनवरी को हुआ, विशेष करके लाल किले में जिस तरीके से लोग घुसे और जिस तरीके से वहाँ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, ये निंदनीय भी है और ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और ये जिन लोगों ने भी इसको किया इस कृत्य को, और जिन लोगों ने इसको भड़काया, जिन लोगों ने भाषण दिया, जिनको उकसाया, ये सब लोगों की गतिविधि राष्ट्र विरोधी है और निश्चित इनकी निंदा करनी चाहिए और ऐसे लोगों को देश क्षमा मांगनी चाहिए। जी जी जी। एक सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ है, ट्विटर पे, सभी चीज़ों पे अगर देखें तो उसमें सनी देओल के साथ वो व्यक्ति थे जो वहाँ पर भाषण देने गए थे अगली रात को। तो विपक्ष का सीधा आरोप है कि ये केवल और केवल सत्ता पक्ष के द्वारा उकसाई हुई भीड़ का नतीजा हुआ कि उस पर सनी देओल का स्पष्टीकरण आ चुका है जी। अलग से मैं कुछ कहूँ ये उचित नहीं है जी। लेकिन कहीं किसी के साथ कोई चला गया और आजकल तो कहीं कोई खड़ा होता है तो उससे मोबाइल पर फोटो ले लेता है। जी जी। लेकिन जो लोग भाषण दिए, जो किसानों का आह्वान किया और जिन लोगों ने सरकार के साथ वार्ता की जी। और उस वार्ता में इन लोगों ने शर्तें मानी जी बिल्कुल कि हम इस रूट से रूट निश्चित हुई, प्रक्रिया निश्चित हुई, उसका जो उल्लंघन किया उसकी जवाबदेही उन लोगों को लेनी चाहिए, क्योंकि ये उसका उल्लंघन हुआ और नेता के नाते उन्होंने वार्ता किया था तो उस पर कंट्रोल करना भी उनका काम था। जी बिल्कुल। लेकिन ये उनको अपनी जवाबदेही लेनी चाहिए और ये इधर उधर की बातें करके वो निश्चित ही जो जवाबदेही है उससे भी मुकर रहे हैं और जो अपराध किए हैं उसको दूसरे पर मरना चाहते हैं, ये अपराधी हैं। सर, जिस तरह 26 जनवरी के बाद कुछ किसानों ने वापसी की और उसके बाद आप देख रहे हो गाजीपुर बॉर्डर पे फिर दोबारा जैसे दिखाया जा रहा है किसान फिर वापिस आ रहे। अगर राजेश टिकैत जी की बात करें, जिस तरह वे भावुक हो गए, जो उनका वायरल वीडियो हुआ उससे फिर वहाँ पे दोबारा एक भीड़ जुट रही है। सर देखिए, ये भीड़ नहीं है, ये राजनीतिक दलों के अब कार्यकर्ता आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने अपने गांव वालों को भड़काया जैसे ये बहुत बड़े कष्ट में हो। राकेश टिकैत के आप उन भाषणों को पढ़िए जब उन्होंने किसानों को उकसाया, जब उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और जब उनको लगा कि कानून अपना काम करेगा तो भयभीत होकर के वो अपना चाहे आंसू बहाए और अपने गांव वालों को आह्वान किए। तो स्वाभाविक है ये उनके व्यक्तिगत समर्थकों की भीड़ है, इसमें आम किसान नहीं है। आम किसान तो वापस जा रहा है, वापस जाना चाहता है जी जी। लेकिन अब ये लोग उसको अपने अहंग से जोड़ लिए हैं। किसानों का हित इनके लिए सर्वोपरि नहीं है, इनकी राजनीति और इनका अहंकार जो है वो किसानों के हिस्से बड़ा हो गया है। सर, जिस तरह 11 बार बैठक हो चुकी किसानों के साथ मगर निर्णय कोई नहीं निकला और प्रधानमंत्री जी का भी एक ट्वीट या भाषण कहे, उन्होंने भी कहा कि हम किसानों के साथ है, वे आके बातचीत करें हर चीज पे। जैसे अब सत्र भी चालू है उसमें विपक्ष को भी बोला कि वो अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, आप इसका दो पक्ष देखिए। यह बिल संसद से पास हुई, संसद में उस समय भी विपक्ष के इन सब नेताओं को बोलने का अवसर मिला था, सब दल के लोग बोले थे जी। और सबके बहस में से ये बिल पास हुई। इसके बाद भी सरकार की नीति भी ठीक है और नीयत भी ठीक है। सरकार अब भी कह रही है कि संसद में इस पर सबको बोलने का अवसर मिलेगा। हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जो बोलना चाहेगा उसको मन मत देंगे। सरकार ये भी कह रही है कि आप कोई भी सुझाव दीजिए, हम उस सुझाव को उसका अध्ययन करेंगे, जो उसमें उचित होगा उसको स्वीकार करेंगे। यहाँ तक कि सरकार ने 11 बार वार्ता की लेकिन अब तक किसी वार्ता में से किसान ये नहीं कह पाए कि इस बात पर जिद है। किसानों की जिद है कि कानून वापस ले लिया जाए, तो कानून तो संसद ने बनाया है। जी जी। ये तो संसद को चुनौती हुई ना। जी। और उस कानून का समर्थन भी देश के 70% से अधिक लोग कर रहे हैं। हर प्रांत के किसान उससे खुश हैं। तो जो लोग ये बात कह रहे हैं वो खुद
स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं। अभी देश ये नहीं जान पाया कि वास्तव में किसान क्या चाहते हैं, सुझाव दे नहीं रहे हैं। सरकार तो यहाँ तक की कि 1.5 बरस के लिए हमारे कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि 1.5 बरस के लिए हम इसको स्थगित कर देंगे, आप हमको ठोस सुझाव दीजिए। तो इनको बैठना चाहिए, आपस में विमर्श करना चाहिए, किसानों के हित में वो बात आगे बढ़ानी चाहिए। लेकिन ये उसको अपनी जिद और अहंकार बना लिए हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य किसानों का हित नहीं है, इनका उद्देश्य देश का राजनीतिक माहौल बिगाड़ना है। सर, इनका उद्देश्य अपने अहंकार को आगे बढ़ाना है। और सही अर्थों में ये भी तथ्य आए हैं, आप लोगों ने भी उसको देखा है, कुछ में खालिस्तान के झंडे लहराए गए, खालिस्तान के नारे लगे। स्वयं पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कुछ में पाकिस्तान का भी हाथ है। तो ये सारी चीज़ें आज स्पष्ट हो रही हैं कि ये आंदोलन किन तत्वों द्वारा चलाया जा रहा है और जो लोग उसमें नेतृत्व कर रहे हैं उनकी नीयत क्या है, ये भी अब स्पष्ट हो चुकी है। और आम किसान, पूरा देश 26 जनवरी के बाद इस कृत्य की निंदा कर रहा है और सब लोग अब इस आंदोलन को ये मान रहे हैं कि अब इसका कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि अब आंदोलन राष्ट्र विरोधी हो गया। जी जी बात स्पष्ट है। सर, इसलिए सही तो यह है किसानों को आंदोलन वापस लेना चाहिए और वार्ता के मेज पर आना चाहिए। जी जी सर, शीतकालीन सत्र को लेके भी विपक्ष सवाल कर रहा है कि शीतकालीन सत्र भी किसान आंदोलन के चलते इन्होंने टाल दिया, ये सत्ता पक्ष को ये दोष दे रहे हैं, आपका इस पे क्या मतलब? ये विपक्ष जो है, ये जो होता है ना खिसियानी, जी जी ये उसकी खिसियाहट है। ये सब लोग जानते हैं कि अधिवेशन नहीं हुआ तो कोरोना उसका कारण है, और केवल हमारे देश में नहीं है, कई ऐसे देश में जहाँ वो बैठकें नहीं हुई। तो ये तो कोरोना के कारण अधिवेशन स्थगित हुआ, सभी संसद सदस्यों के अभिमत से हुआ, और आज उसके बावजूद भी सरकार अधिवेशन भी कर रही है, सावधानी भी बरत रही है। ये लोग तो सावधानी भी नहीं बरत रहे हैं। जी जी ये जो कोरोना के लिए जो डायरेक्शन है, जो आवश्यक गाइडलाइन है, उसका भी पालन ये लोग नहीं कर रहे हैं, ना आंदोलन में हो रहा है, न ये लोग करा रहे हैं, न ये लोग स्वयं उसके प्रति आग्रही हैं। ये तो देश में बदमली फैलाना चाहते हैं। सर, जिस तरह जो विपक्ष के कुछ नेता हैं किसानों के बीच में जाते हैं, उन पे आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब तक ये पर्दे के आड़ में थे, अभी पर्दे पर आ गए। लेकिन सर हम पहले से हम लोग कह रहे हैं कि ये आंदोलन किसानों का नहीं है। ये जो राजनीतिक दल हैं, विशेष करके कांग्रेस पार्टी है, लेफ्ट है, और जो भी उसमें क्षेत्रीय दल सम्मिलित हैं, हताश और निराश राजनीतिक नेताओं का आंदोलन है, जिनके पास न कोई मुद्दा है, न कोई लक्ष्य है। केवल उनका एक उद्देश्य है सरकार को बदनाम करना और देश के बढ़ते हुए विकास और गति को रोकना। सर, मेरा एक सवाल आपसे है कि जैसा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर और हमारे सरकारी तंत्र कहाँ थे इस समय कि अगर रूट परिवर्तन करके किसानों ने अपना ट्रैक्टर यात्रा कर दिया और लाल किले तक झंडा फहरा दिए, तो क्या इसमें हमारे माननीय गृह मंत्री जी का कोई रोल नहीं था? आपको प्रशंसा करना चाहिए सरकार के संयम का, हमारे सुरक्षा बलों के संयम का, कि उनकी नीयत थी बदमली पैदा करना, और इनकी नीयत थी कि संयम बरत करके ऐसी स्थिति न आवे कि बल प्रयोग हो, जिससे 26 जनवरी का एक नया इतिहास बने। इसलिए सरकार के इस नीयत की, हमारे सुरक्षा बलों के संयम की सराहना करनी चाहिए। और इन लोगों की नीयत, अगर केवल आंदोलन करना था सड़कों पर, तो फिर लाल किला में क्यों घुसे, झंडा क्यों फहराए? इनकी नीयत ही थी देश विरोधी हरकत करना, चूँकि उसमें देश विरोधी तत्व प्रभावी हो गए हैं और वे आंदोलन देश विरोधी तत्वों के हाथ में है।